हमारी सनातनियों की सहनशीलता हमारी ताकत है। इट्स आवर स्ट्रेंथ, नॉट आवर वीकनेस। हमारी कमजोरी नहीं है। ये साजिद रशीदी जैसे लोग भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, बट इट इज नॉट आवर वीकनेस, इट विल नेवर बी आवर वीकनेस। ये हमारी कभी कमजोरी नहीं होगी। और सारे लोग रशीदी जी जैसे नहीं होते हैं, लेकिन ये पता लगाने की जरूरत है अनुराग भदौरिया कि ये आदमी शोपियां से आता है। अयोध्या में अगर मैं एक सेकंड के लिए मान लूं, मेरा ये मानना है कि एंट्री सबको अलाउड होनी चाहिए, कपूर हो, खान हो, जो भी हो, जैसा भी हो, हर जगह। क्या हिंदू मस्जिद में नहीं जाते? जाते हैं, लेकिन वहां जाके हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते, महामृत्युंजय का जाप नहीं शुरू हो जाता? नहीं होता, नहीं होता अनुराग दादा, प्लीज माइंड इट, नहीं होता, नहीं होता। डेलिबरेट राम मंदिर के अंदर जाके नमाज पढ़ने की कोशिश भड़काने का एक तरीका है। और क्या है? टेल मी, एक्सप्लेन, क्या कुछ और हो सकता है? सीता रसोई तक पहुंच गए भाई। सर डेलिबरेट है अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया बताइए। प्रवेश दादा आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं। देखिए जी अनुराग दादा। देखिए इस देश के अंदर में सभी को सभी के धर्मों का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे मस्जिद हैं, मंदिर हैं, गिरजाघर हैं, गुरुद्वारा हैं, सभी को अपने अपने जो उनकी आस्था का स्थान है वहाँ जाना चाहिए। दूसरों के आस्था पे जाके इस तरह का कार्य कोई व्यक्ति करता है, ये इसको क्राइम के दायरे में माना जाएगा। अगर कोई जिस तरह का व्यक्ति मंदिर में घुस के अगर नमाज पढ़ने की कोशिश करेगा तो समझो ये क्राइम के दायरे में आता है। या इसी तरह से कोई व्यक्ति गुरुद्वारा में जाए, मस्जिद में जाए या गिरजाघर में जाए, सबको इसलिए कहते हैं ना कि यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है, कोई किसी के धर्म का तिरस्कार करने की हिमाकत नहीं कर सकता और न करना चाहिए, क्योंकि संविधान ने सबको समान अधिकार दिया है अपने अपने धर्मों को अपने अपने हिसाब से सम्मान करने का। जो घटना अयोध्या में हुई, जिस तरह से व्यक्ति मंदिर के अंदर में गया, ये ज़रूर मैं तो बस इतना कहूँगा कि इससे बड़ा किसी के आस्था का अपमान तो नहीं हो सकता, नहीं जाना चाहिए। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और मैं वहाँ ये भी कहूँगा कि वहाँ सुरक्षा कर्मियों को भी इस बात का बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह की घटना होने के पहले ज़रूर ध्यान रखा गया होगा, तभी मैंने विजुअल अभी देखा नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये गलत है, इस तरह के कृत्य नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जब हम सब लोग डिबेट पे आते हैं, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, ये इस बात का ख्याल रखिए कि हम सब भारतीय हैं, और जब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो हम भारतीयता का अपमान करते हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार का अपमान करते हैं। जब भी हम एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, अपने को ऊंचा दिखाएंगे या समाज के अंदर में नफरत की बात करेंगे, इसके मतलब आप राष्ट्र हित की बात नहीं कर रहे हैं। आप पार्टी हित की तो बात कर सकते हैं, अपनी अपनी पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो। अगर राष्ट्र हित की बात करनी है तो आपको एकता की बात करनी पड़ेगी, गलत को गलत, सही को सही बोलना पड़ेगा। इस तरह की राजनीति इस देश के अंदर में होनी नहीं चाहिए, जो लगातार देखने को मिल रही है। ये जो विषय है ये बहुत ही गंभीर और सेंसिटिव विषय है। इस पे बजाय इसके कि राजनीति करने के, इसके ऊपर में गंभीर विचार और गंभीर चिंतन होना चाहिए, और चिंतक जैसे लोगों को बैठना चाहिए तो अच्छा लगता है। कुछ लोग जो इस तरह की बातों में एक नफरत की बात करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग समाज के और देश के हित की बात नहीं कर रहे हैं, और ना समाज जोड़ने की बात कर रहे हैं, ना राष्ट्र को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, और राष्ट्र को पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं। और ऐसे लोगों पे लगाम लगनी चाहिए। अनंत विजय जी से मैं इतना ही कहूँगा, अनंत विजय जी आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, लेकिन आप किसी पार्टी की भाषा मत बोलिए। मैं आज कोई पार्टी की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक व्यक्ति, एक राष्ट्रपिता होने, एक कहते हैं ना राष्ट्रभक्त होने के नाते ये बात कह रहा हूँ। कभी कभी आप भी ये चश्मा उतारिए और कभी कभी राष्ट्र हित में बात कीजिए। हमेशा राष्ट्र हित में नहीं बात करना, हमेशा खुश करने के लिए किसी विशेष दल को या पार्टी को खुश करने के लिए अगर आप जो बातें करते हैं वो ठीक नहीं है। मैं तो डंकी की चोट पे कहता हूँ गलत हुआ, और ऐसा नहीं होना चाहिए। बस आपको भी कहना चाहिए, उसके साथ आप जिम्मेदारी बनती है, आप एक सामाजिक नागरिक सरकार है। गलत है, गलत हुआ है, यही मैं साजिद रशीदी को बता रहा था। गलत है जो कहा ना अनुराग भदौरिया ने, दैट इट्स अ क्राइम। क्या अंसार राजा जी? प्रवेश जी आ रहा हूं, रोहित को भी लाइए। हाँ अंसार साहब बोलिए, आचार्य जी को भी लाइए। हाँ अंसार साहब बोलिए, चाय और कॉफी बाद में पी लेंगे। अंसार साहब बताइए क्या कह रहे थे आप? अनंत विजय साहब ने शायद मेरी बात को गलत तरीके से सुन लिया है। मैंने बिल्कुल इस चीज़ का सपोर्ट नहीं किया है। मैंने ये कहा है
कि उनको हालात को देखते हुए वहां नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहिए था। मैंने ये कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि वो वहां चले लेकिन गए। साजिद रशीदी तो और ये कह रहे वहां हैं की सिक्योरिटी कैसे क्या हुआ, परमिशन दे दिया? मंदिर में नमाज पढ़ सकते हैं? मुझे नहीं पता साजिद साहब क्या कह रहे हैं, वो हमारे बड़े मैं हैं। आपके सामने कह रहा है, क्यों नहीं देखिए, पता आपको? साजिद रशीदी क्यों नहीं साहब पता क्या आपको? कह रहे हैं? पता होना चाहिए आपको। मैं अपनी बात- आप मैं सबको अपनी बात कह सकता यही हूं। है, मैं अपनी यही बात है कह बाबर सकता हूं समर्थक जिनका विरोध मैं करना है किसी के अंसार मुंह में अपनी जबान नहीं साहब, डाल आपको और मुझे मिलके, मैं अपनी जो कि अनुराग भदौरिया ने क्लियर करा कि इट इज अ क्राइम, इट इज अ क्राइम, इट इज अ क्राइम। प्रवेश चौधरी, प्रवेश जी, प्रवेश जी, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया अकेले प्रोफेसर नहीं है आज पैनल में, मेरे पास असली वाले प्रोफेसर भी हैं। ऐश्वर्य जी, बोलिए प्रवेश। ऐश्वर्य जी, हमें मानते हैं जो लोग एक आक्रांता को अपनी विरासत का हिस्सा मानते हैं, जो लोग एक आक्रांता को अपनी विरासत का हिस्सा मानते हैं जी। और बार बार रणनीतिक रूप से, रणनीति के तरीके से इस बाबर के जिन्न को बार बार जिंदा करते हैं, कभी मस्जिद बनाने के नाम पर, कभी वहां नमाज पढ़ने के नाम पर, वो सारे के सारे लोग ये बात देशद्रोही हैं। हुई, सारे के सारे लोग देशद्रोही, ये हुई ये बात, जिंदा करते हैं, ये बात बार हुई। बार जिंदा करते हैं। पश्चिम बंगाल बहुत में वो बढ़िया। मस्जिद बना रहा है बाबर के नाम पर, और यही मौलवी बहुत लोग उसका बढ़िया, समर्थन रोहित जी, कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और आप सोचिए, कश्मीर से कोई व्यक्ति आ रहा है, कश्मीर से आकर के अयोध्या जी के अंदर श्री राम जन्मभूमि पर आकर के वो बाबर को जिंदा करने की बात कर रहा है। ये नमाज करना कोई छोटा काम नहीं है, वो एक रणनीति का हिस्सा है, जिस हिस्से को वो पूर्ण करने के लिए अयोध्या के अंदर आया आपने है। सही इसलिए कहा, अंसार प्रोफेसर रजा और ये लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। दूसरी चीज, हर बार मैं इनको कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा ना अंसार साहब आपने ने कि जय श्री राम, बिल्कुल सही कहा यह जय आपने। श्री राम इस भारत का गौरव है। इसी जय श्री राम का नारा लगा करके नारी अस्मिता को बचाने के लिए रशीदी जी ने कहा था, रशीदी जी ने। ये है राम, ये है राम का नाम। अरे सर, उसी क्यों राम का माफ नाम कर दो लेकर मुझे के यार। उस भाई, मुझे उस माफ कर दो ढांचे यार। को क्यों फाड़ के इस जबरदस्ती देश का नाम भूमि लेकर से जा रहे हो यार? अलग कर रशीदी दिया जी। था। क्या है जय श्री राम की ताकत, और इसी जय श्री राम की ताकत ने देश की राजनीति के क्या रशीदी जी, क्या याद नहीं है? क्या याद नहीं है? क्या याद नहीं? आचार्य जी आ रहा। याद नहीं है? कांग्रेस के क्या याद नहीं है? आज प्रवेश जी, एक मिनट सुन ले। क्या याद नहीं है? क्या याद नहीं कुलदीप है? सेंगर, हमारे जय श्री राम की शक्ति। कुलदीप सेंगर, हाँ, क्या करे कुलदीप सेंगर, क्या उनसे करें कुलदीप सेंगर का? प्रोफेसर साहब से कहो हाँ। कि कुलदीप सेंगर भी सनातनी है, वो भी जय श्री राम बोलता है, वो भी सनातनी है, जय श्री राम बोलता है वो भी। अब मैं नाम लूं, उसने भी मैं नारी का नाम लूं? त्याग पांचों किया है। उंगलियां बराबर नहीं होती पता हैं, है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। नाम लूं मैं? आप नाम लूं? प्रोफेसर के तर्जमान मैं हैं नाम क्या? लूं? आप प्रोफेसर के पार्लियामेंट तर्जमान हैं अटैक क्या? वाले के नाम लूं? लीजिए ना। तो भागते फिरोगे यहां से। ये अपना बाबर लीजिए प्रेम ना। बंद करो, लीजिए ये ना। अपना बाबर प्रेम बंद करो। बाबर प्रेम से मैंने कोई तो एक फायदा बार नहीं बाबर है। का नाम नहीं और लिया। बोलिए